जी सबसे बड़ा सवाल यही है, एमएसपी को लेकर, यूसीसी एनआरसी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार क्या मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मोदी सरकार पर प्रेशर है, क्योंकि इस बार अलायंस वाली सरकार बनी है। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल एकदम आ रही है, बताइए ना। जी विवेक जी, आज आपने पहला डिबेट है सरकार मोदी 3.0 का, उसके बाद आपने डिबेट रखा और डिबेट में आपने पहले किसानों के लिए दिया गया जो हमारे वादे थे उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन अभी एक भाई साहब बैठे हैं किसान बन के, इनको शायद ये नहीं पता 2000 जो दिया जाता है किसान सम्मान निधि, ये सीमांत किसानों के लिए, हर किसानों के लिए अलग अलग है। किसी को एमएसपी, इनसे पूछे जिन्होंने जिनको ये वोट दिए हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान बन के बैठे राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सरकार पंजाब में थी, कर्नाटक में अभी सरकार है, तेलंगाना में अभी सरकार है। एमएसपी को कंपल्सरी किया कि नहीं? पंजाब से एमएसपी को इन्होंने डिसोन किया था कि नहीं किया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में थी? आपकी आवाज में बहुत दिक्कत है, मैं फिर से आपका ऑडियो चेक करा रहा हूं, एक बार फिर से आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। मैं दोबारा आपका रुक करूंगा, रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं इसी सवाल को लेकर। रोहित अग्रवाल जी, किसानों के लिए काम, रोहित अग्रवाल जी आपको आवाज आ रही मेरी? माइक ऑन कीजिएगा, माइक म्यूट है शायद आपका। रोहित अग्रवाल जी, रोहित जी आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है, एक बार माइक चेक कीजिएगा। मुझे लगता है आज मैं माइक टेस्टिंग में ही रह जाऊंगा। भुवन जोशी जी, मैं डिबेट क्या करूंगा। चलिए आपसे ही बात करते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि मोदी सरकार कामों में नजर आ रही है, मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है, मीटिंग्स में नजर आ रही है, आप लोगों का सपोर्ट है एज अ विपक्ष इस बार की सरकार को अगले 5 साल के लिए। आप लोग तो कह रहे थे कि भाई इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, और पहली कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई। जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी भी आवाज आ रही है एकदम बुलंद, बताइए। आपको मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मोदी सरकार की आज जो पहली बैठक हो रही है, बिना पोर्टफोलियो के बटे हुए आज हो रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी से अंतर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र से भी सुनाई दे रहे हैं, कुछ चर्चा केरल की भी चल रही थी। तो ये तो सरकार को तय करना है, क्योंकि ये एनडीए की पहली सरकार है। क्योंकि मोदी सरकार रही थी 2014 में, 19 में, अब क्या एनडीए के लिए जनादेश मिला है। तो अब और रही बात किसानों की, मैं सुन पा रहा था कि आप आज उन्होंने किस्त जारी करी है, लेकिन किसान तो इंतजार कर रहे हैं 2022 से, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफी मांगी थी देश के सामने और कहा था कि 2000 कि हम आपकी जो एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 22 के बाद 24 का चुनाव भी हो गया। तो इंतजार कर रहे हैं जो 750 किसान मारे गए थे कि उनके लिए क्या सरकार करने जा रही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और आपने बात कही थी आपका सपोर्ट है कि नहीं। हमारा जो सपोर्ट ये रहेगा कि हम लोग जिनके प्रति जिम्मेदार हैं, इस देश के किसानों के, इस देश के युवाओं के, इस देश के मातृशक्ति के और पीडीए के, हम लोग उसकी लड़ाई को सदन के अंदर लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने और 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें मजबूत विपक्ष बना के भेजा है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका निर्वहन करने का काम करेंगे। और सरकार चलाने की जिम्मेदारी एनडीए की है। नहीं, लेकिन जोशी जी, अगर किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है तो हर्ष का विषय होना चाहिए। किसान आज अगर खुश हैं, उनको अगर किसान सम्मान निधि दी जा रही तो हर्ष का विषय है। नहीं, मैं जितनी मैं जानकारी ले पा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उतना ये बताया जा रहा है कि ये किस्त जारी करी गई है, 17वीं किस्त सरकार का रूटीन वर्क है। और रही, मैं थोड़ा सा विषय बोल दूं बस, मेरा बोलिए। आज लेकिन सरकार ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी पहले भी। क्यूटो की बात कही थी और उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात उन्होंने कही थी, स्मार्ट सिटियों की बात हुई थी, बहुत सारी काले धन की भी बात हुई थी। अब ये सरकार उनको जुमला कहेगी या इस बार लागू करेगी, ये देश देखेगा। क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी से कहना जल्दबाजी होगा।
लेकिन जो पहले का अनुभव रहा एज ए विपक्ष हमारा, वो अनुभव ठीक नहीं है। मोदी जी की घोषणाओं पे देश को विश्वास नहीं है, क्योंकि जो विश्वास होता है तो फिर जुमले बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कितने घर बन पाएंगे, आज घोषणा हुई है कि घर बनाएंगे इतने, जो टारगेट सेट करा वो टारगेट अचीव भी होगा या केवल घोषणा जो है वो केवल कागजों में दिखाई देगी या उसको इंप्लीमेंट भी हो पाएगा, ये विपक्ष देखने का काम करेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं इस वक्त सीधे आर.के. मिश्रा जी के पास। अनिरुद्ध जी, आपको आवाज आ रही है कि आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया था? आपको मेरी अब आवाज आ रही? हाँ, आ रही है, क्लियर आ रही है, बताइए। जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि आज का डिबेट का जो टॉपिक है मोदी 3.0 का है। इसमें विपक्ष, एनडीए, ये सब चीजें, वो तो एनडीए लेड गवर्नमेंट 2014 से चल रही, वो लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, एनडीए इंक्लूसिव चुनाव लड़ता है, ट्रिपोल अलायंस, इस पे बहुत डिबेट हो चुका है। ये हुआ कि जो कमिटमेंट किए गए थे, जो वादे किए गए थे, आज उन वादों को परिणति उनका अवतरण हो रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि को लेके है, चाहे 2-3 करोड़ घर बनाने को लेकर, तमाम ऐसी योजनाएं अभी डे बाय डे ऐसे आते रहेंगे। जो कमिटमेंट किया गया वो पूरा हुआ, और रह गई कि मार्केट में तमाम इस तरीके से अफवाहें विपक्ष उड़ाता रहेगा, कभी केरल को लेके, कभी एनसीपी को लेके, तमाम विपक्ष उनके पास र्यूमर्स उड़ाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, जैसे बहुत पहले लेफ्ट पार्टी के पास प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो उसी तर्ज पे आज पूरा विपक्ष काम करता है प्रोपेगेंडा करने के लिए। अभी एक भाई साहब किसान बन के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये वोट की ताकत, भैया जिसको आपने वोट दिया ना राहुल गांधी को, पंजाब में उन्हीं की सरकार थी जब कांग्रेस की, तो उन्होंने एमएसपी के साथ क्या किया था। कर्नाटक, तेलंगाना, केरला में उनकी सरकार है, उन्होंने क्या किया है, तो एक बार जरा उनसे पूछ लीजिएगा। और जो ये किसान सम्मान निधि होती है, खान का रुख कर रहा हूं, आपकी सवाल, आपकी जवाब का उत्तर देंगे आपके सवाल का। इकबाल खान जी, तोप नहीं मार दिया आपने। मैं आपको बता दूं, अगर तोप मारने वाली बात होती तो एमएसपी पे कानून बनता, किसानों के लिए शहीदी मिलती। जो 750 किसान शहीद हुए हैं। अरे भाई साहब, उनका सवाल है कि पंजाब कर्नाटक में एमएसपी नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोलते आप लोग। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ का जो किसान है, वहाँ किसान में फर्क है, बहुत फर्क है, मैं आपको बता दूं। और मैं कोई नकली किसान नहीं हूँ। इसी बात के ऊपर इन्हें वोट की चोट मिली है, क्योंकि इन्होंने हमें नकली किसान कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। मगर मैं आपको बता दूं, किसान की कोई जात, कोई बिरादर नहीं होती, किसान किसान होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और ये किसान की वोट की ताकत है कि आज तुम्हें रातों की नींद उड़ी पड़ी है, रातों को नींद तक नहीं आ रही है इन्हें, क्योंकि इन्हें हजम नहीं हो रहा है। इन्हें सरकार तो इनकी बन गई है, किसान एक पार्टी विरोधी तो नहीं हो सकता ना इकबाल खान जी। और हम कोई नकली किसान नहीं नहीं, इकबाल खान जी, आपने जवाब दे दिया, बात रिपीट हो रही है, मेरी बात सुनिए। किसान कोई पार्टी विरोधी थोड़ी हो सकता है, किसान तो किसान हितैषी होगा ना, किसान के हितों की बात करेगा ना। आप लोग कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, उनकी सरकारें रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट रही, तब तो हमने नहीं देखा ऐसा कुछ होता था। तो क्या पार्टी विरोधी आंदोलन हो जाता है क्या ये? नहीं, मेरी बात सुनिए, हम पार्टी विरोधी नहीं है। 2014 में हर मोदी, घर घर मोदी हमारे हाथों में झंडे रहे, और हमें उम्मीद थी हमारे आदरणीय मोदी साहब से कि हमारे देश का विकास होगा, किसान का विकास होगा, मगर कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो रहा। और इनकी तानाशाही सरकार रही। मैं आपको बता दूं, अगर तानाशाह सरकार ना होती तो 750 किसान शहीद नहीं होते। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने ना बैठते हम, आंधी में, बारिश में, तूफान में हम मारे हैं, हमने वक्त काटा है, हमें पता है। और मैं आपको बता दूं, इनकी भैया के जो अनिरुद्ध जी के उनके लिए कि हम कोई नकली किसान नहीं है। ये नकली असली कहना छोड़ दो, क्योंकि आपने नकली कह के भी देख लिया, आतंकवादी कह के भी देख लिया, खालिस्तानी ठीक है। अनिरुद्ध जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद आर.के. मिश्रा जी और जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध मिश्रा जी, देखिए डिबेट, देखिए किसानों के हित की बात तो होनी चाहिए, मैं डिबेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं कर रहा, लेकिन आप इकबाल खान की बातों का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद किसानों को लेकर एजेंडा क्या है, मोदी सरकार 3.0 का रोड मैप क्या है, एक बार इस पर भी जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी आपका जवाब, फिर आर.के. मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से अनिरुद्ध जी। विवेक जी, डिबेट का टॉपिक तो यही बताया गया था कि मोदी 3.0 का रोड मैप क्या होगा, और वो क्या कमिटमेंट जो किए हैं क्या वो पूरा करेंगे, नहीं करेंगे। अभी खान साहब जो किसान बन के बैठे हुए हैं, ये राजीव गांधी का बोट क्लब पे जब गोली चलाई गई किसानों पे, तब इनको याद नहीं आया। जब ये पंजाब में कांग्रेस की, जिसको राहुल को वोट देते हैं, राहुल गांधी से नहीं कभी पूछा, तेलंगाना में कभी नहीं पूछा, कभी कर्नाटक और केरला में नहीं पूछा, आज बैठ के वोट की चोट की बात कर रहे हो। ये नकली किसान वाला काम ही है।
आपको ये नहीं पता है कि सीमांत किसान कौन होते, 2000 रुपए किसको दिया जाता है? सबको नहीं दिया जाता। एमएसपी के बारे में जरा पंजाब के जरा पढ़िए जाके, कर्नाटक और केरला के बारे में पढ़िए जाके, तेलंगाना के बारे में पढ़िए। पहले राहुल को बात करिए ना। आप किसान अब आप बात, आपने खेती करनी कभी ये बताइए मुझे। अरे सुन लीजिए, सुन लिया भैया, सुन लिया आपका, सुन लिया, हो गया तो डिबेट ना। मुझसे बहस अरे सुन लिया आपका डिबेट, जितना बोलना था बोल दिया मैंने। गेहूं कब बोते हैं, मक्का किसान के डिबेट के लिए, चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया था ना। खाद लगते जितना हैं। बोलना था बोल दिया, बहुत हो गया बोलने के लिए। वोट देते हो राहुल को, राहुल से जाके पूछो पंजाब, कर्नाटक और केरला में यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो किसान नहीं, क्यों इतना गुस्से में मत रहिए। छोड़ो ना, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको देश देख रहा है, पैनिक मत होइए, आपको देश देख रहा है। हम कोई नहीं है, आपके भाई हैं। राहुल कांग्रेस नहीं है, आपके भाई हैं, देश के किसान हैं, हम देश के अन्नदाता हैं। ये दिमाग से निकाल दो अपने किसान बन बात। के